दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, कानपुर के सहायक लेखाकार KDA से आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आइए सुनिए। हेलो हेलो जी, कौन भैया? भैया नमस्कार। आपका नंबर हमें कहीं से मिला है। ये आजकल पंडोखर सरकार और शक्ति तुक्कू महाराज जी का क्या डिबेट चल रही है, बड़ा तूफान मचा हुआ है। डिबेट जो भी चल रही है आप लोग देख तो रहे ही होंगे। और हम कुछ कहना चाहते हैं। आप कौन बोल रहे हैं? हम भगवान सिंह बोल रहे हैं, कानपुर विकास प्राधिकरण में सहायक लेखाकार जी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जी बताएं। तो मैं गुरुदेव जी का शिष्य हूँ। कौन गुरुदेव जी? पंडोखर सरकार के शिष्य हैं आप? नहीं, शक्तिपुत्र महाराज के शिष्य हैं। शक्तिपुत्र महाराज जी के मैं शिष्य हूँ और 2000 से मैं जुड़ के यात्रा तय कर रहा हूँ। जी। एक योगी ऋषि की क्या सामर्थ्य होती है, उस सामर्थ्य को मैंने इन 22 वर्षों में मैंने जांचा परखा है। अच्छा। और ये सब शक्तिमान है, युग चेतना पुरुष है, एक ऋषि के रूप में है और हम तो कहेंगे अवतार के रूप में है जन कल्याण करने के लिए। और मैं बहुत नशा करता था सन 2000 के पहले। सुबह से ड्रिंक करना शुरू करता था और जब तक घर नहीं पहुंचता था तब तक मैं पीता रहता था, हमें होश नहीं रहता था। लेकिन मैंने अपनी यात्रा देखी कि हमारा जीवन नर्क हो रहा था। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए और मेरे पास पैसा नहीं था बिल्कुल। और आज की जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं कि आज हम क्या है और उस समय क्या थे। फतेहपुर शिविर जो 15-16 नवंबर सन 2000 में हुआ था ITI कैंपस में, वहाँ पर मैं गया। एक संध्या सिंह है कानपुर की, हमारी और पारिवारिक भतीजी लगती है, बहन लगती है। उन्होंने हमें प्रेरित किया था, भैया आप बहुत ड्रिंक करते हो, एक गुरु जी है और अगर आप वहाँ चलेंगे तो आप का ये नशा छूट जाएगा। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है। रात तक मैंने उस दिन नशा किया और कम से कम 100 पुड़िया मसाला लेके गया था नशा करके कि अब तो हमें नशा शायद छोड़ना पड़े वहाँ। जैसा बताया हमारी संध्या दीदी ने कि वहाँ जाने से नशा मुक्त व्यक्ति हो जाता है उनके दर्शन मात्र से। तो मैं सुबह 4 बजे प्रातः उठ गया और जगरगति बस अड्डे से बैठकर मैं फतेहपुर ITI कैंपस पहुंचा 6 बजे। 6 बजे पहुंच गया 15 तारीख की सुबह, जिस दिन शिविर प्रारंभ हुआ, पहला दिन 15 नवंबर। तो मैंने पहले दिन का चिंतन सुना गुरुदेव जी का। और इसी दौरान हमारे इलेक्शन चल रहे थे स्थानीय निकाय के, कारपोरेशन के। मेरी ड्यूटी उसमें लगी हुई थी। मैंने सोचा था कि हम अपने परिवार को लेके आए, परिवार को छोड़ के चले जाए क्योंकि मैं ड्यूटी करनी है। तो हमारे अंदर ये जिज्ञासा हुई, जब चिंतन मैंने सुना तो हमें लगा कि ये कोई शक्ति के अवतार हैं जिनकी चेतना से हृदय परिवर्तन यहाँ लोगों का हो रहा है। और मैंने कहा कुछ भी हो, मैं अब कारपोरेशन की ड्यूटी में नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो। तो गुरुदेव जी तो त्रिकालज्ञ हैं, उन्होंने कहा कुछ भक्त कानपुर से ऐसे आए हुए हैं, ऐसे भक्त आए हुए हैं जो जिनकी कारपोरेशन इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है। मैं उन भक्तों से कहना चाहता हूँ कि अगर वो मेरे सानिध्य में, मेरी विचारधारा में जुड़ के यहाँ से जाएंगे तो खाली नहीं, उनका जीवन हरा भरा हो जाएगा। और अगर नशा कोई करते होंगे तो उनका नशा छूट जाएगा। उनके भक्त भी बीच बीच में अनाउंस करते जा रहे थे कि ऐसे भक्त जो बहुत नशा करते हो आज संकल्प ले लें। 16 तारीख को जब गुरुदीक्षा होनी थी तो 15 तारीख का पहले मैंने जब चिंतन सुना 2 घंटे का, तो उस चिंतन में हमने निचोड़ निकाल लिया कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये मानव रूप में लीला करने आए हुए हैं और ये शक्ति है, कोई बहुत बड़ी शक्ति है। तो मैंने चिंतन सुना तो गुरुदेव जी ने हमारे मन की बात सोची कि ऐसे भक्त हैं जो कि नौकरी भी कर रहे हैं और उनका इलेक्शन में ड्यूटी में भी जाना जरूरी है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कल मेरी गुरुदीक्षा लेके जाएं, उनकी नौकरी में कोई दाग लगेगा
दीक्षा ली और शाम को फिर चिंतन सुना। बस मेरा जीवन वहीं से बदल गया। जिस समय गुरुदेव जी ने दीक्षा दी उस समय 16 नवंबर का दिन था और भयंकर जाड़ा था। जिस समय दीक्षा दी तो उस समय आज्ञा चक्र से पूछते थे, कुमकुम लगा के गुरुदेव जी आज्ञा चक्र से पूछते थे। आज तो शक्तिपात तरंगों द्वारा लाखों लोगों को एक साथ दीक्षा देते हैं, उस समय आज्ञा चक्र से पूछते थे। और जिसमें आज्ञा चक्र एक ऋषि ने अपने अंगूठे का स्पर्श किया मेरे, तो मैं जाड़े में स्वेटर वगैरह सब पहना था, पसीने होगा, ऐसा लगा जैसे पूरे शरीर में कोई चीज हमारी लुच रही है, निकल रही है। और मैंने आभास किया उस दिन के बाद आज तक मैंने कोई नशा नहीं किया। मेरा नशा कहाँ गया जो कि दिन रात में नशे में रहता था। पहले पीते थे? हाँ, ये 15-16 नवंबर सन 2000 की बात। उसके बाद ITI कैंपस फतेहपुर में। अच्छा। लगभग उस समय हमारे परिवार के सब लोग के एक साथ दीक्षा ली थी और पूरे क्षेत्र के लोग गए हुए थे। और हमारी जो बहन थी, मैं तो उनका भी आभारी हूँ जिन्होंने मेरा माध्यम बन के एक युग चेतना पुरुष एक ऋषि के पास, सर्वशक्तिमान शक्ति के पास मुझे भेजा। और मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता था, कहीं तीर्थ स्थान नहीं गया, लेकिन उनके जाने पर वहां से दीक्षा मिलने के बाद मेरे अंदर वो अध्यात्म जागा जिसके लिए आज अगर हम पूजा अगर जिस समय नहीं करते, जिस दिन किसी कारणवश छूट जाती तो ऐसा लगता कुछ अधूरा सा है। तो इससे जो साधना गुरुदेव जी ने दैनिक बताई है, उन क्रियाओं को अगर समाज अगर करने लगे और विचारधारा को समाज में लेके 2 कदम अगर बढ़ेगा तो गुरुदेव जी कहते हैं मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। और एक उदाहरण के रूप में मैं खुद आज कानपुर में हूँ। हजारों लोगों को मैं माध्यम बना। कानपुर विकास प्रांत नगर निगम कानपुर के जिलाध्यक्ष योगेंद्र तिवारी जो इसमें वर्तमान में है, वो हमारे मित्र थे। उनके पूरे परिवार को 27 लोगों को मैं एक साथ सिद्धाश्रम उस पावन धरती पर पहुंचा जहाँ की जाने मात्र से लोग नशा मुक्त हो जाते हैं। आप लिवा गए उनको सबको? हाँ, पूरे परिवार को मैं लिवा गया। 27 लोग गए। तिवारी जी रजिस्ट्रार परिवार था, बहुत वेल क्वालिफाइड फैमिली थी। उन्होंने देखा कि भगवान सिंह का ये जो परिवर्तन हुआ है ये साधारण व्यक्ति से नहीं हुआ है, कोई शक्ति है जहाँ ये गए हुए हैं, तो हम क्यों लोग न दर्शन करें उस शक्ति की। तो मैं पूरे इनके परिवार को ले गया। तो जो हमारे मित्र है योगेंद्र तिवारी जी, वो गुरुदेव जी से एक प्रश्न किया आंगन में बैठ के, उस समय चर्चा होती थी कि गुरुदेव जी मैं देख रहा हूँ कि 7वां आश्चर्य इनके साथ हुआ है, 7वां आश्चर्य। गुरुदेव जी हंसे, तो ये तो परिवर्तन होना था, ये तो परिवर्तन होना था, क्योंकि माँ की ओर मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं विचारधारा दे रहा हूँ। उस विचारधारा को अगर लेके कोई भक्त अगर 2 कदम चलेगा, मैं 10 कदम उसको बढ़ा दूंगा। और अब मैं अपने साथ कुछ चमत्कार आपको बताना चाहता हूँ। ठीक जो है, इसी के दीक्षा लेने के 2 साल बाद हम पूजा कर रहे थे अपने घर पर, पूजा स्थल में आरती कर रहे थे। हमारी पत्नी बच्चों को टिफिन तैयार कर रही थी स्कूल जाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे थे। तो अचानक गैस से एकदम लाइट चिंगारी निकली और उनकी साड़ी जलने लगी, एकदम गैस रबड़ जल गई, तो पूरी साड़ी जल गई। और मैंने कहा गुरुदेव जी अगर आपके अंदर शक्ति हो तो आज हमारी पत्नी को अस्पताल न ले जाना पड़े और कोई शरीर का एक रोना न जले, तब हम गुरुदेव जी आपको मानेंगे कि आप शक्ति के अवतार हैं। ठीक बस जब मैंने देखा कि साड़ी पूरी हमने छोड़ के मैंने साड़ी एकदम फाड़ डाली, न हमारे हाथ जले और न हमारी पत्नी का कोई रोना जला और पूरी साड़ी जल गई। वो हमने गुरु कृपा लेख निकलता है, एक मैगजीन निकलती है, तो वो ये 2008 की शायद घटना है, ये 8 के पहले की घटना, में डेट नहीं याद आ रही, मैगजीन में निकला था। और दूसरी एक घटना हमारे साले के साथ हुई उसी घर में। एक दिन सबमर्सिबल से पानी भर रहा था और अचानक जो है करंट आ गया।
चपक गया, मकान मालिक ये चपक गए, लगभग 5 लोग चपके थे। और हम उस समय ऑफिस से आए कि कपड़े उतार रहे थे, तो अचानक हमारे मन में याद आया कि गुरुदेव जी कलंक से बचा लीजिए, ने समाज क्या कहेगा, क्योंकि गुरुदेव जी एक अपने शिष्य की रक्षा नहीं कर सकी। तो मैंने गुरुदेव जी का स्मरण किया और जो माला जाप मैं रुद्राक्ष का माला पहनता था, आश्रम से लाया था, उसी से जाप करता था। तो कम से कम 50,000 जाप मैं उसमें कर चुका था। तो ये जानकारी थी कि माला जब जाप करने लगता है तो उसमें ऊर्जा समाहित हो जाती है, और ये जो माला किसी को ऊपर डाल दिया जाए तो उसको तत्काल लाभ मिलता है इस विषम परिस्थिति में। मैंने वो माला उनके ऊपर डाला, वो तुरंत छूट गए उसी समय। और जब बिजली वाले को बुला के चेक कराया तो ना कहीं करंट था ना कुछ था उसमें। वो सिर्फ हमारा जो साला था वो ड्रिंक करता था। मैंने उसको मना किया था नवरात्र की दारू पी के ना और उसको एक आभास कराना था गुरुदेव जी की कि देखिए माँ का साधना कर रहा, ज्योति जल रही है और आप वहाँ ड्रिंक कर रहे हो, और उनको बचाना भी था, उनको जोड़ना भी था। तो दोनों काम हुए एक साथ। जो बेचारे उस दिन से गुरुदेव जी की शक्ति के विषय में जाने, पूरा मोहल्ला जान गया, तमाम लोग जुड़ गए इसी घटना को लेकर। ये भी पेपर में निकला कि एक चमत्कार ये हुआ। और एक घटना अभी हमारी बेटी के साथ हुई है, अभी करंट 18 अक्टूबर को, 18 नवंबर, 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर को मेरी बेटी को चेस्ट प्रॉब्लम हुई और अचानक उसके सीने में खांसी और दर्द एकदम पैदा हुआ, सांस रुक गई। मैं तुरंत नजदीकी एक एमराल्ड हॉस्पिटल है संजय वन सिंघवी नगर में, मैं उसको वहां ले गया। और योगेन जी कानपुर के जो मेरे मित्र हैं, जिलाध्यक्ष भी है इसमें वर्तमान में, मैंने उनको बताया कि हमारी बेटी आईसीयू में है और अनकॉन्शियस स्थिति में मैं बहुत पछाड़ मार के रो रहा था। योगेन जी ने कहा मैं अभी निवेदन करता हूँ गुरुदेव जी के चरणों में। तो शीलू है गुरुदेव जी के शिष्य, वहाँ परम प्रिय शिष्य है, शीलू को योगेन तिवारी जी ने बताया कि ऐसी भगवान सिंह की बेटी के साथ बीमारी है और बेहोश स्थिति में है और बिल्कुल बचने के चांस नहीं है, आईसीयू में है। तो जैसे गुरुदेव जी के पास चरणों में निवेदन पहुंचा, ठीक जो है 1 घंटे बाद सारी तस्वीर बदल गई कि जीवन दान मिला मेरी बेटी को। अरे हम सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई सामर्थ्य हो तो इस एक अगले से शिष्य जो शक्ति पुत्र का शिष्य है, जिसके साथ गुरु जी की हर पल ऊर्जा बनी रहती है, मेरा साधना करके देख पंडोकर सरकार, तू गर्त में जाएगा। एक योगी ऋषि को तूने खेला है, तेरा जीवन नर्क होगा। अभी पत्रकार महोदय नोट कर लीजिए, जो 3 महीने के अंदर इसके क्या हाल होंगे पूरा देश देखिएगा तुम लोग। इसलिए एक शक्ति के साधक को छेड़ा है, एक युग पुरुष, एक युग चेतना पुरुष को छेड़ा है, जो सारे संसार का रचयिता है, जो सच्चिदानंद का अवतार है, जिसने दुर्गा चालीसा पाठ की रचना की। वो अपने तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो अपने तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं, है ना। और ये पंडोकर सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, इस देश को भोली भाली जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आप इसको आगे बढ़ाइए। और इसके दिन आ गए, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आज से नोट कर लो। पंडोकर सरकार गिनती शुरू हो गई है। आपको बताऊं कि पंडोकर महाराज के जो पंडोकर दरबार के बाबा हैं, शिष्य है सरैया में, ये खीरेश्वर धाम है शिवराजपुर कानपुर में। जी उनसे फोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा है 90 दिनों के अंदर देख लीजिएगा, 90 दिनों के अंदर ये जो शक्ति पुत्र है ना, ये पंडोकर के तलवा चाटेंगे, और अगर नहीं तलवा चाटे तो इनका चोला बदल दिया जाएगा। हाँ, तरीके से वो बात कर रहे हैं कि वो तो लंबी बातें तो मारते हैं, घमंड से भरी बातें करते हैं, है ना। शक्तिपुत्र महाराज घमंड से भरी बातें कर रहे हैं, उनका ये है। और जबकि पंडोकर महाराज जो भी है, जो आदमी जाता है तो सामने प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, सामने उसकी समस्या दूर कर देते हैं। जी
तो पत्रकार महोदय, मैं आपको और कुछ अपना उद्गार बताना चाहता हूँ। मेरे साथ चमत्कार तो बहुत हुए हैं। दिनों की बातें की है इन्होंने। हाँ सर, पंडित गोविंद शुक्ला ने 90 दिन कहा है। 90 दिन बहुत दूर है पंडोकर सरकार के लिए। ये बहुत जल्दी गर्त में जाएगा, बहुत जल्दी गर्त में जाएगा। और मैं बागेश्वर महाराज को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। जो सिलेट में लिखते हैं ना, अगर ये पंडोकर सरकार सिलेट में लिख के भविष्य, अरे वो अपना भविष्य पहले बताए कि मेरा भविष्य क्या है। मैं इनकी स्लेट तैयार कर रहा हूँ आपसे। इनकी स्लेट तैयार कर रहा हूँ कि इनके जीवन में क्या स्थितियां बनेगी, सारा समाज देखिएगा। इन्होंने छेड़ा है, एक शक्ति के साधक को छेड़ा है, एक युग चेतना पुरुष को छेड़ा है, एक जो संसार में हृदय परिवर्तन जो समाज का कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को छेड़ा है। अरे पंडोकर सरकार, पंडोकर महाराज ने तो कहा है, ये पंडोकर दरबार के जो पीठाधीश्वर है ना गुरुधरन जी महाराज, उन्होंने तो कुछ बोला है, लेकिन मुझे लगता है बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है उन्होंने तो कुछ कहा नहीं है। बागेश्वर धाम का भी, मैंने बागेश्वर धाम का भी वीडियो देखा है। वो अमर्यादित भाषा शैली से तू करके भगाते हैं औरतों को, महिलाओं को। अच्छा। हाँ, तू करके भगाते हैं। तू अपने पति को छेड़ के आई है, तू चरित्रहीन है। इस तरह से इन लोगों को शोभा देती है, इनको शोभा देती, इनका नारी शब्द को अपमानित कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कोई वीडियो देखा नहीं इनका। कोई हो तो भेजिए है मुझे। मैंने देखा है ये कहते हैं कि मैं अभी तेरी पोल खोल लूंगा। अभी परसों में एक वीडियो देख रहा था। अच्छा। बागेश्वर का, मैं तेरी पोल खोल दूंगा और तू चरित्रहीन है। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कहा। अब बताइए इन लोगों ये तांत्रिक पब्लिक, अरे ये बोला चाहिए, अगर कोई इस तरह की बात है तो व्यक्तिगत बोल देना चाहिए। और मैं एक और बात समाप्त करते हुए पहुँचते हैं। जी हाँ, जनमानस से जो कहना चाहें बताएं। जनमानस को हम कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि इनकी स्लेट लिखना अब 3 महीने के अंदर बंद हो जाएगी। मैं इनकी स्लेट लिखना शुरू कर दिया हूँ, अभी और एपिसोड में दूंगा। ये कितना लूट रहे हैं भोली वाली जनता को। ये पंडोकर नाली का कीड़ा है, नाली के कीड़े में रहेगा। ये पेड़ा बेचता था पुरई में, आज से बाद 10-12 साल पहले थाल में लेके और बसों की खिड़कियों में पेड़ा बेचा करता था। मैं इसको उसी गति में देखना चाहता हूँ। हे माँ भगवती, मुझे शक्ति प्रदान करो कि मैं इसको पेड़ा बेचते देखना चाहता हूँ। और ये दिन आएगा, ये पेड़ा बेचेगा, ये नंगा होगा समाज के सामने। और मैं इसके लिए बिंदास कर दूंगा। भोली वाली जनता जो लूटी आ रही है, मैं भोली वाली जनता को भी संदेश दे रहा हूँ कि इसके पास कोई शक्ति नहीं है। आप लोग कतई न जाइए, आपका धन बर्बाद होगा और आपको ये जो है किसी भी तरह की ऐसी बात करेगा जो आपको अपमान सहना पड़ेगा। ऐसी जगह न जाओ, नारी सत्य का अपमान मत कराओ, ऐसे लुटेरे के पास मत जाओ क्योंकि पैसे के नाम पर पैसा लेता हूँ। मैं फिर पुनः अपनी बात समाप्त करने के पहले पत्रकार महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप हमारी बात पंडोकर सरकार तक जरूर पहुँचाइए। इस बंदों, ठीक है, जरूर पहुँचाई जाएगी। सभी लोग सुनते हैं। नमस्ते।